दिल्ली से मुंबई आए एक 16 साल के ऐसे जिद्दी लड़के की जुबान से जो अपना सब कुछ खो चुका था, माँ बाप, घर, पहचान, सब। मैं एक दिन मुंबई को ओन करूंगा। लेकिन कुछ सालों बाद ही इस जिद्दी लड़के को पूरी दुनिया किंग ऑफ बॉलीवुड यानी शाहरुख खान बुलाने लगी। उनका घर लोगों के सपनों का घर बन गया। दुबई के शहजादे भी उनकी रईसी के सामने छोटे पड़ गए और चांद की जमीन बिना खरीदे भी उनकी हो गई। कैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग के पैसे ना लेने के बावजूद भी SRK 44 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया में दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। हाउसेस, मन्नत। एक वक्त ऐसा था जब ये किंग खान सिर्फ एक छत के लिए अपनी बीबी गौरी के साथ दर बदर भटक रहे थे और घर का किराया भी उनके दोस्तों ने दिया था। मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे, सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माय किराया ऑफ माय हाउस। लेकिन आज एक वक्त ऐसा भी आया जब दिन रात मेहनत करके दिन के 18 से 20 घंटे काम करके उन्होंने अपने आशियाने की ख्वाहिश पूरी की है और उसका नाम रखा मन्नत। मन्नत जो लगभग 26,328 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि SRK का ये घर सेकंड हैंड है और मन्नत इस घर का दूसरा नाम है, क्योंकि इस बंगले का पहला नाम विला वियाना था, जिसके मालिक थे एक गुजराती बिजनेसमैन नरिमन दुबाशा, जिनसे शाहरुख ने इस घर को पूरे 13 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 200 करोड़ के आसपास है। पर ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि SRK ने मन्नत को पाने की मन्नत पूरी करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर आज उनका ये मन्नत लोगों के लिए एक दीदार की मन्नत बन चुका है। SRK के इस आलीशान बंगले की कहानी शुरू होती है 1997 से, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आशियाने की तलाश में इधर उधर भटकते SRK की नजर इस बंगले पर पड़ी और पहली नजर में ही इसके आसपास की खूबसूरती ने उन्हें अपना दीवाना बना दिया। इस बंगले को देखने के बाद उन्होंने ठान लिया कि ये बंगला सिर्फ मेरा होगा। आई वुड से जब मैं नया नया आया था मुंबई में और वो बंगला सब बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, दिल्ली में सबके बंगले होते थे यार, तो मुझे वो अजीब नहीं लगता कि हम जब बैंड स्टैंड पे जाते थे तो मैं ये तो बंगला तो सभी का होता है, हमें नहीं मालूम था मुंबई में अपार्टमेंट से, तो मुझे ऐसा लगा यार बंगला ही होना चाहिए। और जुट गए इस बंगले के लिए पैसे जमा करने में। दिन के 18 से 20 घंटे काम करना, पैसे बचाने के लिए बस में जाना और कई बार भूखे पेट रहना। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 2001 तक वो काफी पैसे जमा कर चुके थे और आखिरकार 2001 में शाहरुख भाई खुर्शीद भानु संजना ट्रस्ट के जरिए इस बंगले के मालिक नरिमन दुबाशा से मिले और इस बंगले को खरीदने की ख्वाहिश सामने रखी। बात पक्की हुई और 13 करोड़ रुपए देकर SRK ने इस बंगले को अपने नाम कर लिया और इस घर का नाम रखा मन्नत, क्योंकि ये ना सिर्फ उनका घर था बल्कि ये उनकी वो ख्वाहिश थी जो बड़ी मुश्किलों से पूरी हुई थी। SRK के इस 6 मंजिला मन्नत के अंदर 5 शाही बेडरूम, एक बड़ी लाइब्रेरी, जिम, यहाँ तक कि पर्सनल मूवी थिएटर भी है, जहाँ किंग खान अपनी फैमिली के साथ अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। किंग खान का ये बंगला इतना बड़ा है कि इसमें 225 लोग आराम से रह सकते हैं और इस घर का कोना कोना उनकी वाइफ गौरी खान ने बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया है, जिसमें डार्क कलर के फर्नीचर और ग्रीनरी के साथ साथ कई बेशकीमती पेंटिंग्स के साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उनके इस खूबसूरत घर में लगे इंटीरियर की कीमत आज तक रिवील नहीं की गई है। इसके अलावा किंग खान ने दोस्तों और फैमिली के साथ पार्टी टाइम एंजॉय करने के लिए अलीबाग में 2,15,278.21 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक स्पेशल फार्म हाउस भी खरीदा हुआ है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 67 लाख है। शाहरुख गौरी लव नेस्ट। दोस्तों, लोग अपने घर में अपनी यादों को संजोते हैं, लेकिन अपने किंग खान ने अपनी यादों का पूरा एक बंगला ही बना डाला, जहाँ वो नहीं बल्कि उनकी यादें रहती हैं। उनका ये यादों का आलीशान घर बना है उनके पुराने शहर दिल्ली के पंचशील पार्क में, जिसे गौरी खान ने बड़े ही एक्सपेंसिव इंटीरियर से सजाया है और इस घर में उनकी लव लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और परिवार के साथ बिताए हुए कुछ खास लम्हों की तस्वीरें बड़ी खूबसूरती से लगाई गई हैं। किंग खान के इस यादों के घर का नाम है शाहरुख गौरी लव नेस्ट। शाहरुख के इस आलीशान घर की कीमत करोड़ों में बताई गई है, लेकिन अब तक इसकी एक्चुअल कीमत किसी को नहीं पता। इस घर का शाही लिविंग रूम यहाँ का सबसे खूबसूरत एरिया है, जिसमें लगा झूमर और खूबसूरत दीवारें यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस लिविंग रूम में गौरी खान ने एक वॉल ऑफ फेम बनाया हुआ है, जिसपे परिवार के एक एक सदस्य की फेवरेट चीजों और हॉबीज को फ्रेम करके दीवारों पर सजाया गया है। मतलब अगर इस घर को SRK की लाइफ का म्यूजियम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ SRK की फैमिली के ठहरने के लिए आलीशान बेडरूम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बाथरूम, किचन और घर के चारों तरफ गार्डन भी है। जन्नत दुबई। SRK न सिर्फ इंडिया के बल्कि दुबई के रईसों में भी गिने जाते हैं और यहाँ का पाम जुमेरा एरिया, जहाँ घर लेना बड़े बड़े सेलेब्स का सपना होता है, वहाँ SRK के पास 14,000 स्क्वायर फीट में फैला एक आलीशान आइलैंड होम है, जिसका नाम है जन्नत।
SRK की इस घर की कीमत 24 करोड़ के आसपास है, जिसमें खूबसूरत बेडरूम्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बाथरूम और किचन के अलावा बड़ा सा स्विमिंग पूल, बीच एरिया और 2 रिमोट कंट्रोल गैरेज भी हैं, जहां SRK अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। पार्कलैंड लंदन। और ये है SRK का लंदन में बना आलीशान बंगला, जिसे उन्होंने 2009 में खरीदा था। उनके इस घर की कीमत लगभग 172 करोड़ है और मन्नत की तरह उनका ये घर भी काफी आलीशान और लग्जूरियस है, जिसमें खूबसूरत बेडरूम्स, किचन, बारबेक्यू एरिया, लाइब्रेरी और पर्सनल थिएटर रूम भी हैं। और मन्नत की तरह यहाँ पर भी SRK के दीवानों का तांता लगा रहता है। चांद पे घर। अपने किंग खान के पास चांद पर भी प्रॉपर्टी है, वो भी फोकट की। वो कैसे? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में उनकी एक ऐसी फैन भी है जो हर साल SRK के बर्थडे पर चांद पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदती है। और हर साल किंग खान के पास लूना रिपब्लिक सोसाइटी से एक सर्टिफिकेट आता है, जिसमें शाहरुख खान के नाम पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। SRK बताते हैं कि वो ईमेल के जरिए अपनी इस फैन से कांटेक्ट में बने रहते हैं और कई बार उनसे मिल भी चुके हैं। वैनिटी वैन। अब जरा इस विशालकाय बस को देखो। ये है अपनी किंग खान की लग्जूरियस वैनिटी वैन, जो दिखने में बाहर से जितनी विशाल है उससे कहीं ज्यादा लग्जूरियस ये अंदर से है। SRK की इस वैनिटी वैन में वो सारी सुविधाएं हैं जो उन्हें कंफर्ट जोन देती हैं, जैसे लिविंग रूम, मेकअप रूम, मिनी थिएटर, हॉट वाटर बाथ, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एक छोटा सा किचन भी, जहाँ इस वैनिटी वैन की कीमत है 350 करोड़, जो हमेशा SRK के साथ रहती है। कार्स। घर के अलावा किंग खान को गाड़ियों का भी काफी शौक है और इसीलिए उनके पास 4 या 5 नहीं बल्कि 10 से 12 कार्स हैं, जिनमें दुनिया की सबसे महंगी कार्स में से एक बुगाटी वेरॉन भी शामिल है, जिसकी कीमत 13 करोड़ के आसपास है। साथ ही उनके पास BMW i8, BMW 6 सीरीज, BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT जैसी कई कार्स हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन। अब न सिर्फ SRK बल्कि उनके बच्चों के भी शौक बड़े ही निराले हैं। नहीं मानते? तो ये देखो जरा ये फोटो। ये प्राइवेट ट्री हाउस SRK ने अपने लाडले बेटे अब्राहम के बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट किया था, जहां 8 साल के अब्राहम अपना प्राइवेट टाइम बिता सकें। और ये ऐसी वैसी शॉप से नहीं आया था, बल्कि इसको फिल्मों का सेट डिजाइन करने वाले बॉलीवुड के बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सारिल ने बनाया है। अब कॉस्ट की बात करें तो वो तो सामने नहीं आई, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्री हाउस देखोगे तो इसकी कीमत 2000 से 20,000 तक की मिल जाएगी। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब बॉलीवुड के बेस्ट डिजाइनर ने बनाया है तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है। इसके अलावा 2009 में SRK ने अपने बेटे और बेटी आर्यन और सुहाना को ऑडी A6 कार दी, जिनकी कीमत लगभग 57 लाख से 61,77,000 रुपए के बीच में है। और हर बर्थडे पर पापा SRK अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दुकानों के छोटे मोटे तोहफे देते रहते हैं। चैरिटी। और न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि SRK अपनी करोड़ों की दौलत से थोड़ा बहुत हिस्सा दान पुण्य में भी लगाते हैं। और पेंडेमिक के इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने चैरिटी फाउंडेशन मीर फाउंडेशन के जरिए महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स के लिए 50,000 किट्स बांटी। इसके अलावा एक साथ फाउंडेशन को ज्वाइन करके 5,500 गरीब परिवारों को राशन बांटा। साथ ही SRK और उनकी वाइफ गौरी खान ने बांद्रा में बने अपने 4 मंजिला ऑफिस स्पेस को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए BMC को दे दिया। और ऐसे ही कई संस्थानों में वो PM केयर्स फंड के जरिए दान करते रहते हैं। अब ये तो थे SRK के शौक और खर्चे, लेकिन अब जरा उनकी जेब में भी झांक के देखते हैं कि आखिर उनके पास इतना रोकड़ा आता किधर से है। क्योंकि एक्टिंग से तो वो बिल्कुल भी नहीं कमाते और ना ही उन्हें कोई देता है। मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ, और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के। उसके बाद भी दुनिया के सेकंड सबसे अमीर एक्टर ये कैसे बन गए? तो दोस्तों अब एक्टिंग के लें या ना ले, लेकिन अपने किंग खान एंडोर्समेंट और प्रमोशन से थैले भर भर के नोट कमाते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फिल्मों की। मूवीज। 80 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके अपने किंग खान फिल्मों में काम करने के लिए पूरे 50 से 55 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और ये चार्ज उनकी एक्टिंग का नहीं बल्कि फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लेने का और एंडोर्समेंट करने का होता है। लेकिन उनकी आने वाली फिल्म पठान के लिए उन्होंने पूरे 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। मतलब अगर एक्टिंग के पैसे लेते तो फिल्म वालों के पास बाकी कास्ट को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन इसके अलावा SRK टीवी शोज के सिर्फ एक एपिसोड का पूरे 2.5 से 3 करोड़ के आसपास चार्ज करते हैं। SRK ने 2008 में आए उनके रियलिटी शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और जोर का झटका के लिए पूरे 2.5 करोड़ पर एपिसोड चार्ज किया था। साथ ही SRK कई शादियां भी अटेंड करते हैं, जिसमें सिर्फ दर्शन देने के लिए वो 4 करोड़ चार्ज करते हैं। और अगर थोड़े बहुत ठुमके
लगा लें तो 7-8 करोड़, और हर साल वो कम से कम 10 शादियां तो अटेंड करते ही हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता किंग खान का। इसके अलावा उनके पास खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, जिससे हर साल उनको 500 करोड़ के आसपास तो कमाई हो ही जाती है। साथ ही SRK मैक्सिकन एंटरटेनमेंट थीम किड्जानिया के 26% के शेयर ओनर और IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के 55% शेयर के स्टेक होल्डर हैं, जिससे वो हर साल करोड़ों कमाते हैं। एड्स, अब अगर एड्स की बात करें तो SRK पूरे 40 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें ICICI, बायजूस, बिग बास्केट, टैग हeuer, लक्स और Hyundai जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। ब्रांड्स की शूटिंग के लिए किंग खान एक दिन का 3.5 से 4 करोड़ तक चार्ज करते हैं, और इन्हीं सब की बदौलत आज वो दुनिया के सेकंड सबसे अमीर एक्टर बन बैठे हैं।